अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर कोई नया साल मनाने की फ़िक्र में पड़ा हुआ है और किसी को कोई गिफ्ट कर रहा है, तो कोई वीडियो बना रहा है, कोई अच्छी बातें कर रहा है और कोई बोल रहा है कि जीवन का 1 साल बीत गया है। ये सारी बातें जो है इलॉजिकल है। जो लोग कहते हैं कि 1 साल जीवन का 1 साल बीत गया, बड़े अच्छे-अच्छे लोगों को मैंने देखा, बड़े इंटेलेक्चुअल जो नज़र आते हैं, उनको भी ये कहते हुए सुना कि वो लोग कह रहे हैं कि मेरे जीवन का 1 साल बीत गया है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये सुन कर के कि थोड़ा-सा भी अगर गौर कर ले इंसान, कि कैसे अपने सबके जीवन का 1 साल गुज़र गया। कोई जनवरी में पैदा हुआ है तो उसका अगर उसको कहें तो ठीक है कुछ कुछ हद तक, लेकिन जो मार्च में पैदा हुआ, जो मई में पैदा हुआ, जो जून-जुलाई में पैदा हुआ, उसके जीवन का 1 साल कैसे बीत गया? क्या हर कोई जनवरी में ही पैदा हुआ था? तो इलॉजिकल बात है ये, मतलब एकेडमिक लेवल पर तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो बड़े-बड़े लोगों को मैं कहते हुए सुन रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं कि मेरे जीवन का 1 साल कम हो गया तो इसलिए मुहासबा करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए। अरे भाई, आपको तो हर रात फ़िक्र करनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। आइंदा कल के लिए आप फ़िक्र करें, आइंदा कल के लिए आपने क्या कुछ अमल किया है, क्या कुछ उसकी फ़िक्र करें। आप हर हफ़्ता कर सकते हैं, आप हर महीना कर सकते हैं और साल में भी कर सकते हैं। रमज़ान का महीना है, उसमें कर सकते हैं। कोई स्कूल वाला भी बोल रहा है कि 1 साल बीत गया है, नया साल शुरू हो रहा है। आपका स्कूल तो जनवरी में शुरू नहीं होता है, आपका स्कूल तो मार्च में शुरू होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी में शुरू होता है। तो आपको ये कैसे पता हो गया, या आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपका स्कूल जो है आपका स्कूल का 1 साल पूरा हो गया है या नया साल शुरू हो गया हमारे स्कूल में? ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई भी काम है दुनिया का, कोई 1 जनवरी थोड़ी निर्धारित है कि ये काम जो है उसका जनवरी में शुरू हो रहा है, कि वो अपना नया साल मना रहा है। इसलिए ये बात हज़म होने वाली नहीं है। दूसरी बात ये है कि बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमको जो है, जो हर काम जिस कौम को सिखाया गया है कि हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें, उस कौम की एक आदत बन गई है कि नहीं, हम हर काम गुनाह से ही शुरू करेंगे। हम कहीं पर टूर्नामेंट करेंगे, क्रिकेट मैच कराएँगे, तो भव्य समारोह के नाम पर नाच-गाना कराएँगे, डीजे बजवाएँगे, गाना गाएँगे, जश्न मनाएँगे और कहीं-कहीं शराब भी पिएँगे और इस तरह से हम गुनाह के ज़रिए से किसी काम का आगाज़ करेंगे। इसी तरह हम नए साल की शुरुआत करेंगे, अगर ईसवी साल है, रोमन कैलेंडर का साल है, तो उसको भी हम गुनाह से शुरू करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर मनाएँगे और उसके बाद पार्टी करेंगे, पिकनिक करेंगे, डीजे बजाएँगे, सब कुछ करेंगे और उस तरह से गुनाह के ज़रिए से अगर नया साल हम मान भी लेते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ कि इसको कोई नया साल है, बस कैलेंडर चेंज हो गया बस। बाकी अपने जीवन से इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आता है। ना शिक्षा शुरू हो रही है, ना हर किसी की पैदाइश जनवरी को हुई है और ना ही दुनिया की पैदाइश जनवरी को हुई है। सिवाय इसके कि कैलेंडर चेंज हो गया है बस। फिर भी अगर आप नया साल मानते हैं, तो क्या ज़रूरत है कि गुनाह से उस साल की इब्तिदा करें? इसी तरह हिजरी कैलेंडर का भी मामला, जो इस्लामी कैलेंडर है मुहर्रम के महीने में, अब उसको शुरू करना है तो बिदात से शुरू करेंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के नाम पर जो है मातम मनाएँगे और एक तरह से शहीद का जो दर्जा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। उसमें मातम की क्या ज़रूरत है? उसमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि एक सिपाही बहादुरी से लड़ता हुआ अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। उस पे मातम कौन मनाता है? वो तो इज़्ज़त की मौत है। तो उस पे मातम भी मनाएँगे और उसमें बहुत सारी ढेर सारी बिदातें भी करेंगे। मतलब ये है कि हिजरी कैलेंडर हो या ईसवी कैलेंडर हो या किसी टूर्नामेंट की इब्तिदा हो, किसी खेल की शुरुआत हो या किसी कंपनी की शुरुआत हो या किसी स्कूल की शुरुआत हो, तो उसमें हम गुनाह करके ही शुरुआत करेंगे। ये हमने दूसरी तहज़ीब से सीखा है, दूसरे सिविलाइज़ेशन से सीखा है और उन लोगों का सिविलाइज़ेशन है जिन्होंने हमारी कौम को खून की नदी में नहलाया है। आप अफ़गानिस्तान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, फ़िलिस्तीन देख लीजिए, बच्चों के साथ क्या किया है उन लोगों ने। जिसकी तहज़ीब से, जिसकी सभ्यता से आपको इतना प्यार है कि आप उसका हर दिन, हर कैलेंडर का जो सेलिब्रेशन डे है, उसको आप मनाते हैं बड़ी खुशी से। तो शर्म नहीं आती है कि आपकी लाशों पर वो लोग नाच रहे हैं? आपके बच्चे तड़प रहे हैं, आपके बच्चे तड़प रहे हैं, इस उम्मत के बच्चे तड़प रहे हैं। महिलाओं तक को, औरतों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। हॉस्पिटल पे बमबारी कर रहे हैं, स्कूलों पे बमबारी कर रहे हैं। आपकी किसी भी चीज़ में तरक्की को वो हज़म नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पे साइंटिस्ट अगर पैदा हो रहे हैं तो उनको मार दिया जा रहा है ताकि वो लोग आगे ना बढ़े। वीटो का पावर अपने पास ले रखा है उन्होंने। ये यूनाइटेड नेशन में कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है जब तक ये वीटो ना करे। मतलब वीटो अगर कर दे तो कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है। यानी पूरी दुनिया में इन्होंने डेमोक्रेसी की रट लगा रखी है और वहाँ पे डेमोक्रेसी तेल लेने चली गई। इन मुनाफिकों की तहज़ीब से आपको प्यार है और आप इस तरह कर रहे हैं। तो जो भी इस तरह के कल्चर का गर्विदा है, दीवाना है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी जड़ कहाँ है और वो किसकी गुलामी और मानसिक गुलामी कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, थोड़ा सा अकल से काम लें और इस तरह की हरकतें ना करें। अपनी कौम, अपनी तहज़ीब, अपना कल्चर ही सबसे प्यारा होता है, उसी से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।